Shekhar presents SR Yours channel। ये है कि हिंदुओं का छठ त्योहार भी आ रहा है, काली पूजा भी आ रहा है। आप अपनी गाइडलाइन इसके बाद तुरंत बना करके बैठा दें। शहर में 2 कानून नहीं चलेगा, सबके लिए कानून। अगर तीसरी लहर आती है तो आप जो भी करना है हम आपको छूट दिए, आप अपना रोकथाम करिए, हम लोग भी समर्थन करेंगे। लेकिन तीसरी लहर के आड़ में आपके नेता वहाँ कुछ करेंगे, रांची में यहाँ कुछ होगा, ये भी नहीं होगा। आप कानून पूरा सब लोगों के लिए बराबर होगा। आप आए हैं, आपको हम लोग इतने हठधर्मिता नहीं है। हमने रात को ही यहाँ पर अधिकारियों से, सेंट्रल पूजा कमेटियों के लोगों से कहा था, हम कहीं मरने वाले जीव नहीं है कि हम मर गए, लेकिन आपने किया। दोबारा प्रशासन के लोग हमारे सेंट्रल कमेटी, दुर्गा पूजा समिति से बात करें, उनको लेकर के आप घूमिए, सब जगह उनको लेकर के घूमिए। और कहीं भी आप जाते हैं तो वहां के संबंधित अधिकारी से टेलीफोन में बात करिए। आप लाठी डंडा के बदौलत किसी की आवाज को मत दबाइए। आप आए हैं, आपका स्वागत करते हैं और हम आपको वचन देते हैं कि कोई हठधर्मिता नहीं। आप आकर के जिला प्रशासन ने सकारात्मक भूमिका दिया है, इसके लिए मैं कृतज्ञ आभारी व्यक्त करता हूं। अगर मेरे बातों में कहीं आपको उदंडता लगता हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पूरे हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू आस्था आज जो यहाँ पर है, शहर में एक माहौल का वातावरण हो गया था, उसको हम समाप्त करते हुए हम सब लोगों से कहेंगे, आप विसर्जन यात्रा निकालिए। दोबारा किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। आपने कहा कि आपके मंत्री भी माफी मांग लिए, ठीक है, आपने मांग लिया। आप एक प्रतिनिधि बन करके आए हैं। हमने कल भी किया था कि लोगों में डीसी साहब के प्रति आक्रोश था, आप उनको भेजिए मत, लेकिन जवाबदेही पदाधिकारी भेज करके आम जनों के बीच में अपनी व्यथा को रखिए। आपने कहा कि मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और सभी लोगों से, मैं जमशेदपुर की जनता से, कि आप लोग जहां भी हैं, आप लोग अपना विसर्जन यात्रा बिल्कुल कोविड गाइडलाइन के प्रोटोकॉल के तहत आप करें और विसर्जन करें। और इसके बाद अगर आप किसी प्रकार की कार्रवाई करते तो हम यही समझेंगे प्रशासन ने हमारे साथ धोखा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने सुना अभय सिंह जी को, जिन्होंने कहा भी कि प्रोटोकॉल के तहत अपना विसर्जन करें। मतलब जो बहस चल रही थी, जो असमंजस की स्थिति थी, उसे क्लियर कर दिया गया है और दोनों तरफ से एग्री हो गए। हम कोशिश करेंगे अभय सिंह जी से आपकी बात कराने की। खिलवाड़ होगा। अब हिंदू समाज संगठित हो गया है, अब किसी प्रकार की आपकी कोताही को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने कहा कि जमशेदपुर के उपायुक्त हों चाहे जमशेदपुर के कोई हो, इस बात से हम बिल्कुल आपको स्पष्ट दिशा निर्देश हमने कह दिया और उसके बाद में वार्ता सफल हुआ है। और वार्ता सफल होने के बाद में हमने जमशेदपुर की जनता को अपील कर दिया है, बिल्कुल शांतिपूर्वक आप विसर्जन यात्रा निकाले। और साथ में हमने यह भी कहा है, एक शहर में 2 कानून नहीं चलेगा कि विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप कोविड का उल्लंघन भी हो जाता तो आपको चेहरा दिखाई नहीं देता है। और दूसरे तरफ अगर कोई व्यक्ति मंदिर में 5-7 लोग लगे हैं, लाइन लगी है, तो आपको दिखाई देता है। अगर किसी मंदिर में आप बलपूर्वक अगर बल का प्रयोग करेंगे, किसी का गुम्बद उखाड़ेंगे, कहीं पंडाल में जाएंगे अगर दोबारा, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि अगर पूजा के बाद में किसी प्रकार का केस अगर मुकदमा आप करेंगे किसी के ऊपर में, तो ये भी बर्दाश्त के बाहर होगा। उसके बाद जवाबदेही प्रशासन की होगी। जी, इसमें तो अब राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या कह रहे हैं कि आप पर केस कर देना चाहिए कोरोना का वो प्रोटोकॉल उल्लंघन करने पर। केस तो करना ही चाहिए था, काहे लोग इतना लेट कर दिए? हाँ, काहे लेट कर दिए सर? विवश एक बार चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं। प्रशासन की तरफ से जो आए थे, प्रशासन के द्वारा उन्होंने खेद प्रकट किया है, तभी मैंने बात माना है। जिला प्रशासन को कहा है कि दोबारा अगर हिंदू मंदिर, हिंदू आस्था, हिंदू के साथ में किसी के मंदिर में, किसी के पूजा पंडाल में अगर आप जाकर इस प्रकार की हथकंडा करेंगे, ये बर्दाश्त के बाहर होगा। मामला सुलझ गया है, शांतिपूर्ण तरीकों से होगा गया है। अब विसर्जन एक बार मैं चाहूंगा कि आप बाकी पूजा समितियों से भी अपील करें कि शांतिपूर्ण सारे तरीके से पूजा समितियों से अपील करता हूं कि उन्होंने क्षमा
खेद प्रकट प्रशासन ने किया। दोबारा गलती जमशेदपुर में नहीं होगा और आप धूमधाम के साथ में कोविड प्रोटोकॉल के तहत अपने विसर्जन यात्रा को निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के संरक्षक अभय सिंह जी को। उन्होंने कहा जैसे कि सारा कुछ मामला सुलझ चुका है, शांतिपूर्ण तरीकों से विसर्जन होगा और SRO चैनल भी यही अपील करता है कि शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन किया जाए। बने रहिए। देख सकते हैं विसर्जन कार्यक्रम चालू हो चुका है, 12:30 बजे का वक्त है और विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से कोविड का पालन करते हुए समिति पहुंच रही है। और आप देख सकते हैं मां का विसर्जन तो समिति के द्वारा किया जा रहा है और प्रशासन के निगरानी में विसर्जन मां की विसर्जन की जा रही है। आप देख सकते हैं पूरी विधि विधान से कोविड का पालन करते हुए यहाँ विसर्जन की जा रही है। यहाँ प्रशासन की टीम भी लगी हुई है। सर, जिस तरह के लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर विसर्जन करने का आपने स्थान बनाया है? हम तो अवसर नहीं है दादा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी अभी क्या है कि पंडित जी बोलिए ना। जिस तरह विसर्जन के लोग आ रहे हैं प्रोटोकॉल का नियम का पालन करते हुए, ये तो अच्छी बात है। तो अभी जिस तरह आ रहे हैं तो कितने देर में आप यहाँ रुकने दे रहे हैं या क्या क्या नियम के अनुसार? जैसे मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं और जल्दी से सब अपने अपने सही सलामत चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग का जिम्मेदारी मिला है हम लोग बढ़िया से उसको पालन कर रहे हैं। तो कितना देर का वक्त आप दे रहे हैं? वक्त देखिए आके विसर्जन कर रहे हैं और चल जा रहे हैं। विधि विधान से जो विसर्जन करते हैं आप लोग कमेटी के हर साल इस बार भी हर साल की तरह हम लोग इस बार भी अपना पूरा प्रोटोकॉल को मानते हुए, जितना नियम कानून है उसको मानते हुए हम लोग अपना श्रद्धा पूर्वक विसर्जन कर रहे हैं। 10 दिन पूजा करते हैं। 10 दिन के बाद आज 10वीं है, हम लोग आज पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद जो विसर्जन करने के बाद अब जाएंगे घर। सभी खुशी से हम लोग अपना आप तमाम लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों ने जिस तरह प्रोटोकॉल का पालन किया है और वो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे शहर वासियों की अच्छी बात है। एक बार फिर SRO चैनल से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट कम दो ज्यादा सिखा रहा हूँ। जल्द लौटूंगा नए वीडियोस के साथ, नए खबर के साथ। तब तक यूं ही प्यार बनाए रखे, वैक्सीन जरूर ले, घर में रहे बाहर रहे, सावधानी से रहे। जय हिंद, जय भारत। Shekhar presents SRO's channel.